Dear students, today we will start with the lesson 7 Chandni, which has been taken from class 7th English supplementary book and Alien Hand. So let's start the lesson. Before starting this chapter, I would like to tell you that I have divided this chapter into 3 parts for your convenience. आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. ओके, सो चलिए शुरू करते हैं. वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा. ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान. ही लिव्ड ऑल अलोन except for a new gods which he always kept as pets. He gave his gods funny name such as Kalua, Mungia and Guzri. He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talked to one's own children. At night, he would bring them back to the little hut and put a string round the neck of each god. So, एक समय अल्मोड़ा में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसको लोग जनरली अब्बू के नाम से जानते थे. अपनी कुछ बकरियों के जिन्हें वो हमेशा पालता था, उनके अलावा वह बहुत ज़्यादा अकेला था. कहना चाहिए बकरियों के अलावा उनके पास कोई भी नहीं था और वो अपनी बकरियों के कुछ अलग अलग से नाम रखता था, जैसा कि दिया हुआ है यहाँ पर कलुआ, मूंगिया, गुजरी. दिन के समय वह उन्हें चराने ले जाया करता था तथा उनसे ऐसे बातें करता था जैसे कोई व्यक्ति अपने बच्चों से बातें करता है. रात्रि को वह उन्हें वापस अपनी छोटी झोपड़ी में ले आता था और बकरी को रस्सी से बांध देता था. Poor Abu Khan was a little unlucky in the matter of his gods. Very often at night, one of the gods would pull at the string till it broke loose and then would disappear in the hills beyond. क्या होता था अब यहाँ पर? जहाँ तक उसकी बकरियों की बात थी, बेचारा अबू किस्मत का मारा था. कभी कभार रात को उसकी कोई बकरी खींचतान करके रस्सी तोड़कर अक्सर भाग जाया करती थी, जो कि जानवरों की प्रवृत्ति होती है, और फिर पहाड़ियों में दूर जाकर गायब हो जाया करती थी. Gods in hilly region hate being tied to trees or poles. पहाड़ी में बकरियों को वृक्षों और बांस के डंडों से बंधना पसंद नहीं था. वो अपनी आज़ादी से उस पहाड़ी पर घूमना चाहती थी. They love their freedom. मैंने बताया आपको कि उनको अपनी आज़ादी बहुत प्रिय थी. अबू खान्स गॉड वर of the best hill breed. They too loved their freedom, so whenever they got the chance, they would run away only to get killed by an old wolf who lived in the hills. अबू खान की बकरियां बहुत अच्छी नस्ल की थी, इसलिए उन्हें भी आज़ादी से बहुत अधिक प्रेम था. इसलिए जब कभी उन्हें अवसर मिलता था तो वो अपनी रस्सियां तोड़ाकर भाग जाया करती थी उन पहाड़ियों की ओर. और पहाड़ियों में एक भूखा भेड़िया रहता था और अक्सर उस भेड़िए की गिरफ्त में आकर वो उसका शिकार बन जाया करती थी. तो चलिए चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ. Whenever one of his gods disappeared, Abu Khan was very sad. He did not understand why even the juiciest grass and grains that gave them and all the love that he showered on them would not stop these unfortunate gods from running straight into the jaws of death. Are these gods mad? He wondered. Oh, was it their love for freedom? But freedom meant struggle, hardship, even death. Abu Khan couldn't solve this mystery. So, अब तक मैंने बताया कि पहाड़ियों में भूखा भेड़िया रहता था और ये जो बकरियां रस्सी तोड़ाकर भाग जाया करती थी तो ये उस भूखे भेड़िए का शिकार बन जाया करती थी. देखते हैं इस पैराग्राफ में. जब भी कोई बकरी भाग जाती, अबू खान बहुत उदास हो जाया करता था. उसकी समझ में नहीं आता था कि इतनी रसदार, इतनी जूसी ग्रास और इतना अच्छा अनाज देने के बाद भी और इतना प्यार करने के बाद भी ये बकरियां क्यों मौत के मुंह में चली जाती हैं. मौत के मुंह से यहाँ पर मीनिंग है कि उस भेड़िए का शिकार बन जाया करती थी.
अबू खान को लगता था क्या उसकी बकरियां पागल हो गई हैं। उसे आश्चर्य हो रहा था, या तो फिर वे बहुत ज़्यादा ही भूखी थी। परंतु आज़ादी का मतलब है संघर्ष, मुश्किलें और मौत भी। अबू खान इस उलझन को सुलझा नहीं सकता था। ये देखिए बच्चों, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है कि बकरियां जब रस्सी तोड़कर भागती थी तो वहीं कहीं छिपा हुआ भूखा भेड़िया उन्हें अपना शिकार बना लेता था। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। वन डे व्हेन ऑल हिज गॉड्स हैड लेफ्ट हिम, अबू खान सेड टू हिमसेल्फ, नो मोर गॉड्स इन माई हाउस एवर अगेन। अब एक बार ऐसा भी होता है कि उसकी सारी बकरियां उसे छोड़कर चली जाती हैं। अबू खान ने अपने आप से कहा कि अब मैं अपने घर में कभी भी किसी भी बकरी को लेकर नहीं आऊँगा। आई मे येट लिव फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स बट आई विल लिव विदाउट गॉड्स। भले ही मैं कितने सालों तक जीऊँ, लेकिन अब मैं बकरियों के बिना रहना सीखूँगा। हाउएवर द पुअर ओल्ड मैन वॉज टेरिबली लोनली। अब वह बूढ़ा व्यक्ति अबू खान बहुत ज़्यादा अकेला पड़ चुका था। ही सिंपली कुडंट डू विदाउट हिज पेट्स। वेरी सून ही बॉट अ यंग गॉड। लेकिन वह भी अपनी आदत से मजबूर था और देखते ही देखते उसने बहुत जल्दी एक प्यारी सी बकरी को अपने घर में ले आया। He thought, a young god will stay with me much longer. She will soon begin to love me as well as the food I give her every day. अब अबू खान को लगता था कि बकरी के इस प्यारे से बच्चे को जब मैं घर में लेकर आया हूँ, इसे मैं बहुत अच्छा खाना दूंगा, बहुत प्यार से रखूँगा, तो ये भी मेरे साथ उतने ही प्यार से रहेगी और मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। एंड ही लाफ्ड विद जॉय। और वो इसी प्रकार जोर से, खुशी से आनंदित होकर के हंसता है। The new god was very pretty. She was white as snow and had two little horns on her little head and a pair of gleaming red eyes. अब यहाँ अबू खान बता रहे हैं कि उसकी बकरी कैसी दिखती थी, जो नई बकरी को वो लेकर आए थे। She was white as snow, बर्फ़ की तरह सफ़ेद थी। And had two little horns on her little head. छोटे छोटे से दो सींग थे। एंड अ पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज, और चमकती हुई प्यारी सी दो लाल लाल आँखें थी। शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परामेंट एंड वुड लिसन टू अबू खान्स टेल्स विथ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन। अफेक्शन, प्यार से। अब अबू खान की बातों को वो बकरी बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से सुना करती थी। अबू खान कॉल्ड हर चांदनी, विच मीन्स मून लाइट। अबू खान ने उस बकरी को क्या नाम दिया था? चांदनी, जिसका मतलब होता है चांदनी रात, या रात, चांद का प्रकाश। ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गॉन। अब अबू खान उससे ऐसे बातें किया करते थे जैसे वो उसकी सारी बातें सुन रही है। इसी तरीके से अबू खान उसको अपने दोस्तों के बारे में बातें बताया करते थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। Several years passed, चांदनी was still there. बहुत साल बीत जाते हैं। चांदनी ने कभी अब तक कोशिश नहीं की अपनी रस्सी तोड़ा करके पहाड़ों की ओर जाने की। वो अभी भी अबू खान के पास टिकी हुई थी। अबू खान बिलीव दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड। अलास, ही वॉज मिस्टेकन अगेन। अब अबू खान को पूरा भरोसा हो गया था कि चांदनी उसके आंगन को छोड़कर दूर पहाड़ियों में खुली हवा में कभी नहीं जाएगी। लेकिन एक बार फिर से अबू खान यहाँ पर गलत साबित होते हैं। सो दिस हियर आई हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। यहाँ मैंने एक भाग कंप्लीट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं सम क्वेश्चंस हैव बीन गिवन हियर। सो आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। हम मिलेंगे हमारे अगले पार्ट के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।